मित्रों नमस्कार, मैं अजय कुमार श्रीवास्तव बसंत ऑनलाइन क्लासेस से। आज मैं जीएस की हिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको मैं जा रहा हूँ शुरू करने। टॉपिक है कि मुगलों के बाद मुगलों में कौन कौन सी कमियां थी जिनके कारण यूरोपीय और खासकर अंग्रेज यहाँ के शासक बन गए थे। इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि मुगलों का पतन। सबसे पहला पॉइंट है कि मुगल खासकर औरंगजेब के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आए, वीक सक्सेसर्स आए। औरंगजेब तक तो मुगल साम्राज्य काफ़ी सुदृढ़ था और औरंगजेब का शासन तंत्र इतना मजबूत था अपने आप में कि उसने तो अंग्रेजों से भी जजिया कर ले लिया। लेकिन उसके बाद जो उत्तराधिकारी आए, जिनको उत्तरकालीन मुगल सम्राट बोलते हैं, जिसमें बहादुर शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, रंगीला इत्यादि आते हैं, ये लोग भोग विलास में ही व्यस्त रहे। सीमाओं पे क्या हो रहा है, कौन से विदेशी आक्रमण कर रहे हैं, इनसे कोई बहुत परवाह नहीं पड़ता था और इससे साम्राज्य की एकता कमजोर होती गई। विज्ञान की भाषा में कह सकते हैं कि इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ावा मिला, अपकेंद्रीय बल को, जो साम्राज्य को कमजोर करने वाली शक्तियां मजबूत होती गई। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि मुगल शासन में कमजोरी, उसमें खासकर हम मनसबदारी व्यवस्था की बात कर सकते हैं। मुगल शासन प्रणाली में जो मनसबदारी व्यवस्था थी, ये दोषपूर्ण थी। मनसबदारी व्यवस्था का अर्थ मोटे तौर पर यह है, मनसबदार का अर्थ होता है पद या प्रतिष्ठा। आज की तरह सैनिक और असैनिक प्रशासन में कोई स्पष्ट बंटवारा नहीं था। हर मुगल अधिकारी को मनसबदारों की सूची में अपना नाम दर्ज करना पड़ता था और उन्हें सैन्य सेवाएं भी देनी पड़ती थी, भले वो योग्य हो या ना हो उसके। जैसे एक उदाहरण, राजा टोडरमल भू राजस्व के क्षेत्र में एक काफी योग्य व्यक्ति थे, लेकिन उनको भी सैन्य अभियानों में भेजा जाया करता था। तय है कि टोडरमल सैन्य अभियानों में अपना वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जो वो भू राजस्व के क्षेत्र में किया करते थे। इससे भी काफी गिरावट आई। दूसरी अन्य जो पॉइंट है वो है कि किसी भी मुगल सम्राट ने, चाहे वो अकबर हो, जहांगीर हो, ये लोग शेष विश्व से कटे रहे। किसी मुगल बादशाह ने प्रिंटिंग प्रेस की व्यवस्था नहीं की। उनके पास ये जानने के माध्यम नहीं थे कि ये सर थॉमस रो या कैप्टन हॉकिंस, जो व्यापार के लिए कारखाने खोलने की अनुमति मांग रहे हैं मुगल सम्राटों से, इनका असली चेहरा क्या है, विघटनकारी चेहरा क्या है, जो ये लोग ब्राजील और अफ्रीका के देशों में कर रहे थे। क्योंकि किसी मुगल सम्राट ने प्रिंटिंग प्रेस खोलने की, शेष विश्व की गतिविधियों से जुड़ने की कोशिश नहीं की। अगला पॉइंट ये था कि मुगल सम्राटों ने नौसेना की उपेक्षा की, जबकि यूरोपीय खासकर अंग्रेजों की नौसेना काफी मजबूत थी। इसके अलावा इंग्लैंड में 1750 ईस्वी के आसपास औद्योगिक क्रांति हो गई थी। औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उद्योगों की अविरल श्रृंखला। इसके लिए दो चीजें चाहिए थी, कच्चे माल और तैयार माल का बाजार। तो कच्चे माल के लिए उन्होंने भारत को अपना स्रोत बनाया और भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी था, बढ़ती जनसंख्या के लिए यहाँ पे थी। इससे क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे खासकर 1813 के बाद मुक्त व्यापार की नीति को अपनाते हुए अंग्रेजों ने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को ही औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया। तो ये सब तमाम जो कारण थे, जो इस स्थिति में ला दिए कि औरंगजेब के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों के बाद मुगलों का पतन हुआ और भारत के संसाधन की लूट के लिए तमाम यूरोपीय आए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनमार्की, स्वीडन के लोग। उनमें आपस में भी संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि चीज थी एक, भारत के संसाधन को लूटना, और चाहने वाले थे कई देश। उनमें आपस में भी होड़ लगी, प्रतिस्पर्धा हुई और अंतिम परिणाम हुआ अंग्रेजों के हाथ में गया, क्योंकि अंग्रेजों की नौसेना काफी मजबूत थी, अंग्रेज शासक काफी सशक्त थे
और उन्होंने भारत में प्लासी और बक्सर की युद्ध के द्वारा अपनी नींव डाल दी और धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था को मुक्त व्यापार की नीति के द्वारा इन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया। और इससे संबंधित और कोई प्रश्न या जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा, फिर और वीडियो डालते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।